नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। 2600 से अधिक नामांकन पत्र किए गए हैं दाखिल। पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की समय सीमा हुई समाप्त। 61 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। 1314 उम्मीदवार मैदान में। चुनाव के दोनों चरणों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रचार हुआ तेज। विभिन्न दलों और गठबंधन के नेता उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्षियों पर साध रहे हैं निशाना। और त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे 8000 विशेष ट्रेनें चलाएगा। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। इस चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इस चरण में 122 सीटों के लिए 2600 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मतगणना 14 नवंबर को होगी। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो गई। 61 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं। इसके साथ ही अब 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। 1690 उम्मीदवारों के द्वारा भरे नामांकनों में से 1375 वैध पाए गए। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। इधर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। साथ ही धुआंधार चुनाव प्रचार की रणनीति भी बनाई जा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के नामांकन के बाद चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न पार्टियां और गठबंधन के नेता अपनी उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्षियों पर निशाना भी साध रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने औरंगाबाद जिले के गोह में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास के लिए कार्य कर रही है। वहीं महागठबंधन के दल आपस में ही उलझे हुए हैं। आज तक महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस वीआईपी में सिर फुटौल चल रहा है। जिसका सीट का बंटवारा में लड़ाई हो रहा हो, जिसके सीट के बंटवारा में सिर फुटौल हो रहा हो, उस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मतदाता ने मन बना लिया कि एनडीए के सरकार को फिर से एनडीए का सरकार बिहार में लाना है। लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा। श्री पासवान ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी को 29 सीटें मिलना बड़ी बात है। इसके लिए वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी रहेंगे। एनडीए को एक प्रचंड जीत हासिल होगी। पूरी मेहनत के साथ हर सीट 243 सीट पे चिराग पासवान बनकर ही मैं चुनाव लड़ूंगा। हर प्रत्याशी मेरा प्रत्याशी होगा, भले वो सिंबल किसी और का भी, किसी का भी हो। और जहां पे महागठबंधन में जिस तरीके से बिखराव आया है, मुझे लगता है अब रहा उन लोगों ने हमारी और आसान कर दी है। 2025 में हम लोग 225 सीटों के लक्ष्य के साथ हम लोग निकले थे। मुझे लगता है अब इससे भी हम लोग कई आगे चले जाएंगे जीतने में। दूसरे चरण का नामांकन समाप्त होने के बाद भी महागठबंधन के घटक दलों के बीच विवाद नहीं थमा है। राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दल कम से कम 10 सीटों पर आमने सामने दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट। महागठबंधन में सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दूसरे चरण का नामांकन समाप्त होने के बाद कई विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 143, कांग्रेस ने 61 और सीपीआई माले ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। मुकेश सहनी की नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने 15 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। 2 अन्य वाम दलों सीपीआई ने 9 और सीपीएम ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी भी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। दोनों चरणों में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने 6 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ
उम्मीदवार उतारे हैं। 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी के उम्मीदवार भी कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 23 अक्टूबर को दूसरे चरण के लिए नाम वापसी के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने महागठबंधन में मचे घमासान पर कटाक्ष किया है। श्री चौधरी ने कहा कि महागठबंधन नतीजों से पहले ही बिखर गया। मैं समझता हूं कि महागठबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है। और कैसे, मतलब ये लोग कहीं कह रहे हैं कि हम फ्रेंडली, तो जब फ्रेंडली फाइट होना था तो इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन, मीटिंग का दौर दिल्ली पटना, तो कोई फायदा नहीं था। कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होता है। फ्रेंडली फाइट कैसे होगा? आप अपने लिए वोट मांगिएगा, वो वहां पर अपने लिए वोट मांगेंगे, तो फ्रेंडली फाइट क्या होगा? हम नहीं समझते हैं कि ये गठबंधन मतलब एक कंसोलिडेटेड जनता के बीच जा पाने की स्थिति में है। इधर महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रश्नों पर विवाद जरूर था, जिसे निपटा लिया गया है। हमारे कैंडिडेट को कुछ लोगों ने डराने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होगा। महागठबंधन एक है, हम लोग सरकार बनाएंगे, जनता हम लोग के पक्ष में है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान जारी है। चर्चित वेब सीरीज पंचायत में सचिव के सहायक का किरदार निभाने वाले स्टेट स्वीप आइकन चंदन राय ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर एक वोट कीमती है। मैं हूं चंदन रॉय। मैं अभी यहां आया हूं बिहार निर्वाचन आयोग पटना में, सिर्फ आपसे ये अपील करने के लिए कि 6 और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव का महापर्व होने वाला है। तो आप सब लोग सुबह सुबह ही अपने मतदान केंद्र पे पहुंच जाइएगा, वोट करिएगा। क्यों? क्योंकि आपके एक एक वोट से बिहार का भविष्य तय होगा। वोट करेगा बिहार, अपनी सरकार चुनेगा बिहार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE आज एक विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे। ये प्रतीकात्मक ट्रेडिंग सत्र दोपहर 1:45 से 2:45 के बीच आयोजित किया जाएगा। ये मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र दिवाली से शुरू होने वाले नए हिंदू वित्त वर्ष विक्रम संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक भी है। NSE निफ्टी और BSE सेंसेक्स सूचकांक कल विक्रम संवत 2081 के अंतिम दिन पूरे वर्ष के सर्वाधिक उच्च स्तर पर बंद हुए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग स्थानों पर अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के महादेवा रोड इलाके में पटाखे से एक दुकान में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं रोहतास जिले के डेहरी में मोहन बीघा क्षेत्र में पटाखे की चिंगारी से एक बैग गोदाम में भीषण आग लग गई। इधर पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी विद्यालय में पटाखे की चिंगारी से आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज गोवर्धन पूजा का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गौपालक अपने गायों की पूजा कर रहे हैं। कई जगहों पर पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष आज शाम से शुरू होगा और कल रात समाप्त होगा। इसके कारण कल भी उदया तिथि में गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। कल चित्रगुप्त पूजा का भी आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को गोवर्धन पूजा और चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। मध्य रेलवे त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए आगामी दिनों में लगभग 8000 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे बोर्ड के वार रूम का दौरा किया और त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की आवाजाही का जायजा लिया। उन्होंने 24 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों की सराहना की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली और छठ पूजा के दौरान सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे इस वर्ष 12,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान संचालित 7,724 ट्रेनों से उल्लेखनीय वृद्धि है।
आज पुलिस स्मृति दिवस है। 1959 में इसी दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 10 बहादुर पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। कई केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त परेड भी आयोजित की जा रही है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गोवर्धन असरानी का लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। वे असरानी के नाम से लोकप्रिय थे। एक रिपोर्ट। जेल में सुरंग? क्या कहा? हमारी जेल में सुरंग? हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग? तो यहाँ से एक सुरंग बनने वाली है। बहुत अच्छे, लेकिन तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। शोले में जेलर की भूमिका के लिए प्रसिद्ध असरानी ने चुपके चुपके, भूल भुलैया, धमाल तथा बंटी और बबली 2 जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले असरानी ने भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय यात्रा शुरू करने से पहले अपने गृहनगर के सेंट जेवियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। 5 दशकों से अधिक के करियर में असरानी ने हिंदी सिनेमा में विशेष रूप से हास्य कलाकार के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। 2600 से अधिक नामांकन पत्र किए गए हैं दाखिल। पहले चरण के लिए नाम वापस लेने की समय सीमा हुई समाप्त। 61 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। 1314 उम्मीदवार मैदान में। चुनाव के दोनों चरणों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रचार हुआ तेज। विभिन्न दलों और गठबंधन के नेता उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्षियों पर साध रहे हैं निशाना। और त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे 8000 विशेष ट्रेनें चलाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।